हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीबीएसई का निर्देश आ चुका है और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th एंड 12th इज स्टार्टेड फ्रॉम द 26th day of April 2022 से। सो वी हैव अ सफिशिएंट टाइम, नो नीड टू वरीड अबाउट इट। वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस टिल द मार्च। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया था द कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हमारा मेनली फोकस रहेगा द कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। तो समय को बिना व्यर्थ किए हुए चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग और इसका पर्पस जानते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर्स इंक्रीजेस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है उसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट सपोज देयर आर 3 पार्टनर पी क्यू एंड आर। 3 पार्टनर है पी क्यू एंड आर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। तीनों मिलके टोटल 60,000 अर्न करते हैं। तो तीनों 60,000 अर्न करते हैं, इनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है 20,000 पी को, 20,000 क्यू को एंड 20,000 आर को। पी के लिए, क्यू के लिए और आर के लिए। सपोज आर रिटायर हो रहा है और जिनका हमारे रिमेनिंग पार्टनर बच गए पी एंड क्यू। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है 1:1 एंड प्रॉफिट इनका 60,000 है। अब जो प्रॉफिट में इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली ही होगा। दैट्स आर 30,000 एंड 30,000। देखिए जब आर रिटायर होता है, आर के रिटायरमेंट की वजह से इनका शेयर प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। आर के रिटायरमेंट की वजह से इनका शेयर इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जब पार्टनर रिटायर होता है जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। और एक केसेस बनता है जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:5। सी रिटायर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देयर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5। सी रिटायर हो रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस केस में होता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। जो न्यू रेशियो होगा वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो हमारे 3 पार्टनर थे ए बी सी रिटायर ए बी सी जिनका रेशियो था 3:2:5। सी रिटायर हो रहा है तो सी का रेशियो हटा देंगे। ए एंड बी का जो रेशियो बचेगा 3:2। यही हमारा न्यू रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो भी। न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो हमारा ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज देयर आर 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5।
इस पर सपोज एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इनका रेशियो है 2:3:5। एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स का रेशियो हटा देंगे, एक्स का रेशियो हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा एंड गेनिंग रेशियो हो जाएगा वाई एन जेड का। तो वाई एन जेड का न्यू रेशियो हो जाएगा 3:5। ये हमारा गेनिंग रेशियो होगा और न्यू रेशियो हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। न्यू रेशियो इज गिवन A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. B retire. A and C decided to share the profit and losses in the future in the ratio of 5:4. A, B, C 3 पार्टनर हैं। A, B, C 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिनका 4:3:2। 4:3:2। B रिटायर ले रहा है, B रिटायर A and C decided to share the profit and loss in the future 5:4। A और C का न्यू रेशियो है 5:4। कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। जब न्यू रेशियो दिया होता है तो उसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है हमारा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फार्मूला हम लोग इस केस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन इसे हम लोग दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं। इसे देख लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा ए एंड सी का। ए का न्यू रेशियो है 5/9 एंड सी का है 4/9। न्यू रेशियो हो गया माइनस ओल्ड रेशियो 4/9, ओल्ड रेशियो दिया है 4/9 ए का एंड सी का दिया है 2/9। तो सिंपल इसका आ जाएगा 1/9 और इसका आ जाएगा 2/9। सिंपल इसका ओल्ड रेशियो था 4 एंड न्यू रेशियो 5 यानी 1 से गेन कर रहा है। इसका ओल्ड रेशियो 2 था, न्यू रेशियो 4 यानी 2 से गेन कर रहा है। तो इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:2। ये हमारा ए एंड सी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। और एग्जांपल देख लेते हैं और इसे हम हटा रहे हैं। एक और एग्जांपल, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. C retire. A, B and D decided to share the profit and losses equally in the future. Calculate gaining ratio. A, B, C, D 4 पार्टनर हैं। A, B, C and D इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6। हमारा सी रिटायर हो रहा है और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सी रिटायर, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। जब हमारा न्यू रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो, हाँ सी रिटायर हो रहा है। ए बी डी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हमारा न्यू रेशियो दिया है इक्वली, यानी न्यू रेशियो इक्वली है 1:1:1, 1:1:1। ए बी और डी का न्यू रेशियो है 1:1:1। ए का, बी का, डी का। जब न्यू रेशियो दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला यूज करना है हमें, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देख लेते हैं। ए का न्यू रेशियो दिया है 1/3, बी का 1/3 एंड सी का 1/3।
न्यू रेशियो इनका इक्वल है 1:1:1 तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे। तो ए का है 1/3, इसका ओल्ड रेशियो भी सेम है, एंड बी का है 1/6, एंड हमारा सी रिटायरमेंट ले रहा है, यहाँ पर डी होगा, डी का है 1/6। तो इसका हमारा 0 आ जाएगा, नो गेन, और इसका आ जाएगा एलसीएम लेके 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका ओल्ड रेशियो देखिए 1 है एंड न्यू रेशियो 2 है, यानी 1 से गेन कर रहा है, 1/6 से गेन कर रहा है। एंड इसका डी का भी सेम होगा, एलसीएम 6, 2 - 1 = 1/6, यानी न्यू रेशियो हो जाएगा ए बी और डी का, न्यू रेशियो नहीं गेनिंग रेशियो हो जाएगा ए बी एंड डी का 0:1:1, 0:1:1, ये हमारा ए बी और डी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ना मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, फिर रूल्स जानेंगे, देन मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सपोज देयर आर 3 पार्टनर पी क्यू एंड आर, 3 पार्टनर हैं पी क्यू एंड आर, तीनों ने मिलकर बिजनेस चलाया 10 साल, तीनों ने मिलकर बढ़िया मेहनत करी, खूब नाम बनाया, बिजनेस को बढ़िया नाम हो गया, रेपुटेशन हो गई, तो अब प्रॉफिट अर्न करने लगे। अब आफ्टर 10 ईयर आर कहता है, 10 साल के बाद आर जो है वो बोल रहा है कि अब हमसे इतना काम नहीं हो रहा, आप हमें रिटायरमेंट दे दो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीव द फर्म। जब आर फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो उसका प्रॉफिट पी एंड क्यू अर्न करेंगे। तो इस सिनेरियो में आर कहता है जो हमने आपको गुडविल बनाने में हेल्प करी है, आप उसका हमें कंपनसेशन दे दो। तो इस केस में आर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। उसको शेयर ऑफ गुडविल कौन प्रोवाइड करेगा? वो पार्टनर जो गेन कर रहा है। कोई इंडिविजुअल भी गेन कर सकता है या फिर बोथ ऑफ द पार्टनर गेन करेंगे। तो इस सिनेरियो में एंट्री क्या बन के आएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। ये हमारा ऑलवेज गेनिंग रेशियो में होता है। इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द गेनिंग रेशियो। एक नोट करके लिख लीजिए, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी गुडविल, एग्जिस्टेड इन द क्वेश्चन। Already goodwill existed in the question। यदि क्वेश्चन में कोई ऑलरेडी गुडविल दिया हुआ है, मीन्स ओल्ड गुडविल दिया है, तो उन्हें हम सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना है। उसकी एंट्री होता है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसे ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो होता है। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये ऑलवेज ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी पार्टनर को। तो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसे हटा रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी 3 पार्टनर है।
ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. Goodwill appearing in the book is a value of 2,40,000. Already goodwill है, already goodwill है 2,40,000. बी रिटायर ऑन द डे द बी रिटायरमेंट द गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख. बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हमारे फर्म गुडविल है गुडविल है 6 लाख. ए एंड सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए एंड सी का न्यू रेशियो है, ए एंड सी का न्यू रेशियो 3:2. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. हमें जनरल एंट्री पास करना, जनरलाइज. तो ऑलरेडी गुडविल दी हुई है, तो हम सबसे पहले ऑलरेडी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे. तो उसका एंट्री होगा, ऑलरेडी गुडविल है हमारा 2,40,000. तो इसका एंट्री होता है ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट. गुडविल हमारा था टोटल ऑलरेडी गुडविल 2,40,000. 2,40,000 को हम लोग रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ए का आ जाएगा 3:2:1, इसका आ जाएगा 1,20,000 और बी का आ जाएगा 4 2 8 यानी 80,000 और इसका आ जाएगा 40,000. इसे प्लस कर देंगे तो इसका इक्वल आ जाएगा. इसका नरेशन हो जाएगा गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक इज रिटर्न ऑफ. ऑलरेडी गुडविल रिटर्न ऑफ बिंग, नरेशन लिख लीजिएगा, बिंग ऑलरेडी गुडविल इज रिटर्न ऑफ. और फॉर्म गुडविल दिया हुआ है 6 लाख, इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं. इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो ए एंड सी का दिया हुआ है, ए का एंड सी का. ए का न्यू रेशियो दिया है 3/5 एंड सी का दिया हुआ है 2/5. न्यू माइनस ओल्ड यानी ओल्ड ए का है 3/6 एंड सी का है 1/6. एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 30 दोनों का, एंड 5 6 30 यानी 6 3 18 माइनस 15. इसका देखिए ओल्ड से 15 है, न्यू रेशियो 18 है, यानी ओल्ड से 15 है, न्यू रेशियो 18 है, यानी 3/13 से गेन कर रहे हैं. ए 3/13 से गेन कर रहा है. एंड बी का 5 6 30 यानी 6 2 12, 6 5 30 एंड 5 1 5 यानी टोटल आएगा हमारा 7/30. 7 से हमारा सी गेन कर रहा है, यानी हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:7. ये हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:7 एंड सी का. बी जा रहा है तो बी तो सेक्रीफाई करेगा बिकॉज के बी रिटायरमेंट ले रहा है. तो इसकी एंट्री हो जाती है हमारे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए एंड सी गेन कर रहे हैं. तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. इसे थोड़ा और इधर कर लेते हैं प्लेसेस के में. इसका हो जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायरिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी बी हमारा जा रहा है, बी हमारा रिटायरिंग पार्टनर, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट. डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा. तो हमारा गुडविल कितना दिया हुआ था, गुडविल था हमारा 6 लाख. 6 लाख हमारी फर्म की गुडविल थी. तो हमें बी का गुडविल निकालना पड़ेगा. तो बी का रेशियो है 2/6.
यानी इसमें आ जाएगा 2/6। तो ये हमारा आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा बी का गुडविल। बी का गुडविल आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पर हम लोग 2 लाख बी के गुडविल में लिख देंगे और इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो 3:7। हम लोग 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा आएगा 60,000 और 1,40,000। इसका नरेशन हो जाएगा बिंग बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द रिमेनिंग पार्ट इन देयर गेनिंग रेशियो। इसके लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। जो भी वीडियो में इंटरेस्ट हो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। आई विल ट्राई टू रिमूव फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।